एवरीवन, क्लास 10 वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 10 की पोयम फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इन्होंने ये पोयम लिखी है। पोयम बहुत ही छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, बट पोयम जो है वो बहुत ही डीप मीनिंग है। अगर आप इसको एक बार समझ लेते हो तो माइंड में एकदम कैप्चर हो जाएगी, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पोयम को हम स्टार्ट करते हैं। इस पोयम में पोएट एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव क्वेश्चन है, जो कि पोएट करते हैं। पोएट पूछते हैं, क्या दुनिया का एंड अगर हुआ तो वो फायर से होगा या फिर आइस से होगा? ये जो है ये क्वेश्चन खुद पोएट करते हैं और ये पूछते हैं कि बताओ, अगर इस दुनिया का एंड हुआ तो पानी से होगा या फिर आग से होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस पोएम में दो चीजें हमें दिखाई गई हैं, फायर एंड आइस। तो फायर जो है उससे हमें यहाँ पर रियल फायर को उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, ना ही रियल आइस को रिप्रेजेंट किया है। सबसे मेन पॉइंट है, इस चीज को हमें क्लियर करना है। पोएट जो है उन्होंने फायर एंड आइस यहाँ पर बताई है, बट यहाँ पर रियल मीनिंग फायर एंड आइस का नहीं बताया है, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, को इन्होंने डिजायर बताया है। डिजायर का मतलब होता है ख्वाहिश, इच्छा। तो इन्होंने कहा है अगर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी डिजायर्स आ जाएं, यानी अनकंट्रोलेबल डिजायर्स आ जाएं जो कंट्रोल में ना हो। देखो, जब तक डिजायर हमारे कंट्रोल में रहती है तब तक क्या होता है, हम उसको पूरा करते रहते हैं और खुश रहते हैं। और धीरे धीरे अगर हमारी डिजायर्स बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, हमारा सुकून सबसे पहले तबाह कर देती है। क्योंकि डिजायर एक ऐसी चीज होती है जो नेवर एंडिंग होती है। हमें एक चीज मिल जाए फिर दूसरे की डिजायर हो जाती है, दूसरी मिल जाए फिर तीसरे की डिजायर हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारी डिजायर्स जो है वो बढ़ती रहती है। लेकिन अगर डिजायर हमारी लिमिटेड होती है तो हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है, हम अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर चलते हैं। बट यहाँ पर पोएट ने कहा है डिजायर अगर अनकंट्रोल हो जाए तो वो ग्रीड में बदल जाती है, वो लालच में बदल जाती है। और जब व्यक्ति लालची हो जाता है तो सबसे पहले उसका सुकून खत्म हो जाता है, उसके अंदर एक ललक आ जाती है कि और अब और थोड़ा और थोड़े और के चक्कर में वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। यही डिजायर अगर लिमिट में होती है तो वो सब कुछ ठीक रखती है, बट अगर ज्यादा हो जाए तो वो डिस्ट्रैक्शन में बदल जाती है। और जब चीजें डिस्ट्रैक्शन में बदलती हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो क्या होता है, वो सुकून खत्म कर देती है। तो इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है दुनिया फायर एंड आइस से ही एंड हो, बट अगर इंसान के अंदर ज्यादा फायर यानी कि ज्यादा डिजायर होती है तो वो इंसान खुद में ही खत्म हो जाता है। उसको दूसरे को खत्म या दुनिया खत्म होने का वेट नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। देन यहाँ पर उन्होंने आइस को रिप्रेजेंट किया है हेटर्स के द्वारा। उन्होंने कहा है नफरत और जो घृणा होती है ना, एक दूसरे से इंसान करता है, नफरत करता है, किसी से जेलस करता है, किसी से हेट रखता है, तो वो क्या करता है, वो जो हेटेड होता है वो कोल्डनेस में इन्होंने दिखाया है। मतलब एक उसको आइस से रिप्रेजेंट किया है, कहा है वो कोल्डनेस होती है। अब जब कोल्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान क्या करता है, जब हद से ज्यादा कोल्डनेस बढ़ जाती है तो सामने वाले को खुश देखना हेटर्स के बस की बात नहीं रहती है। वो ये चाहता है कि सामने वाला दुखी रहे। हर बंदा जिसके अंदर ये आइस यानी हेटर्ड वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या करता है, सामने वाले को कभी खुश नहीं देखना चाहता। उसके माइंड में बस एक ही चीज चलती है कि नहीं, सामने वाला मुझसे पीछे रहे, मैं खुश रहूं, वो खुश ना रहे। बस दिमाग में यही चीजें चलती रहती है। तो जब ज्यादा किसी को लेकर डर पैदा हो जाए यानी नफरत पैदा हो जाए, किसी से जलन पैदा होने लगे, तो वो भी हमें एक तरफ डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाने लगती है। और जब दोनों ही चीजें हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जा रही हैं तो यहाँ पर एंड जो है वो वर्ल्ड का एंड नहीं हो रहा, बट ह्यूमंस लाइफ में जो सुकून था उसका यहाँ पर एंड हो रहा है। देन क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ रियल फायर एंड आइस की नीड नहीं है, इंसान के अंदर की डिजायर्स और हेटर्स भी डिस्ट्रैक्शन के लिए इनफ है। यानी कि उसको खुद को खत्म करने के लिए अपनी डिजायर और डिस्ट्रैक्शंस और जो हेटर्स होती है वो भी इनफ होती है। तो ये पोयम तो बहुत छोटी सी है, बट इसका मीनिंग बहुत डीप है कि कोई किसी को खत्म नहीं करता, बट जो हमारे डिजायर होती हैं और हमारे अंदर जो पैदा होने वाली नफरत होती है वो फाइनली इंसान को पूरे तरीके से ब्लास्ट कर देती है। तो पोएट जो क्वेश्चन पूछ रहे थे
क्या दुनिया का एंड अगर हुआ तो वो फायर से होगा या आइस से होगा। तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि एंड जो है वो फायर से होगा या आइस से होगा, बट अगर किसी भी पीपल के अंदर अनकंट्रोलेबल डिजायर आ जाएगी तब एंड हो जाएगा। अगर किसी बंदे के अंदर अनकंट्रोलेबल जेलसी आ जाएगी तब यहाँ पर एंड हो जाएगा। देन वी नो अबाउट इट, अनकंट्रोल्ड डिजायर कैन डिस्ट्रॉय अस एंड अनकंट्रोल्ड हेटेड कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय अस। तो यही चीज फायर एंड आइस में है, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसको रिप्रेजेंट किया गया था, वो क्लियर हो गया है। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसको हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, क्योंकि फायर एंड आइस में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर है परविश। कुछ वर्ड्स हैं जो कि बार बार पूछे भी जाते हैं और बार बार बोले भी जाते हैं, जो कि आता है पेरिश। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है डाई, यानी कि मरना या फिर मौत। उसके बाद में यहाँ पर एक और आता है जिसको हम कहते हैं सफिक्स। ये हमारे लिए पर्याप्त होना, यानी कि सफिशिएंट होना। तो ये जो सफिशिएंट होना था, ये दो जो है कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो काफी है, बट यहाँ पर अभी आप दो ही करें। इसका सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो उसका मैं नोट्स अलग बना दूंगी और फिर वो वहाँ से आप लोग कर लें। उसके बाद में ये जो हमारा फायर एंड आइस का चैप्टर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एंड एमसीक्यू हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि कभी उन लोगों से किस तरीके से सहमत है जो कह रहे हैं आग तबाह करती है। और दुनिया का अंत दो बार कैसे होगा, हाउ विल बी वर्ल्ड एंड ट्वाइस। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो जरूरी है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर अप कर लेना, और कवर अप करने के बाद में क्वेश्चन जब आप राइट करो तो क्वेश्चन का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूरा का पूरा समरी नहीं लिखनी है, बस इस जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है। बाकी ये फायर एंड आइस हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पोएम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।